नमस्कार दोस्तों। मंजिल का पता ना हो तो चल पड़ने की जरूरत क्या है, ये टोरी स्टोरी का सेकंड पार्ट है। शुरू कर। टोरी वो एक शानदार कछुआ जिसकी जिद में था कोशी की जान को बचाने का संकल्प। वो संकल्प अब पूरा हो चुका था। कोशी, वो छोटा सा खरगोश, अब अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन टोरी अभी भी फंसा था उफनते हुए जलधारा के बीच प्रवाह में, उस खतरनाक मगरमच्छ के सामने। वो मगर न सिर्फ भूखा था बल्कि बेहद फुर्तीला भी था। टोरी कछुआ अब लाचार था। अपनी एक टांग गंवा चुका था, दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी मगर के सामने डटा हुआ था। टोरी ने किनारे की तरफ देखा कि शायद कोशी कुछ कर पाए। आखिर आज कोशी अगर जिंदा था तो सिर्फ टोरी की वजह से। लेकिन नदी के पार खड़ा कोशी अब जा चुका था। अत्यधिक आशावान टोरी अब अपना हौसला भी खो चुका था। उसके आशाओं की डोर अब सिमटने लगी थी, यथार्थ की ओर बढ़ने लगी थी। टोरी का यथार्थ था उसका अंत, वो अंत जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, बड़ी ही चालाकी और सतर्कता से। दर्द से टोरी की आंखें बंद होने लगी थी। उसे ना कोई उम्मीद थी, ना ही कोई लालसा। बस अगले कुछ और पल और फिर टोरी का अस्तित्व खत्म। टोरी अपने दिवा स्वप्न की आगोश में समा रहा था। उसके वही शानदार सपने उसे धीरे धीरे गुदगुदाने लगे थे। टोरी मुस्कुरा रहा था। वो मरते समय अपने चेहरे को डर या दुख का प्रतिभागी नहीं बनने देना चाहता था। तभी एक भारी सी चट्टान टोरी और मगरमच्छ के बीच आ गई। ये वही चट्टान थी जिस पर कोशी ने उस पार यानी अपने घर जाने के लिए छलांग भरी थी। कोशी अब वापस आ चुका था अपने पूरे खरगोश परिवार के साथ। कम से कम 100 की तादाद में थे लोग, छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के खरगोश, और साथ में था उनका दोस्त विशालकाय हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। इस हमले से मगरमच्छ घबरा चुका था। चट्टान ने नदी के बहाव को काट दिया था। उफनती धाराओं का रुख बदल गया था। टोरी अब बेहोश था, किसी और दिशा में बहता चला जा रहा था। हिप्पो उसके पीछे हो गया। कोशी हिप्पो की पीठ पे सवार था। रात धीरे धीरे अब गहरी हो चुकी थी। जब सवेरा हुआ तो टोरी खरगोशों के एक झुंड के बीच लेटा हुआ था। सारे खरगोश खुशी से नाच रहे थे। टोरी अब ठीक हो चुका था। कल तक वो दुनिया में अकेला था, लेकिन आज उसके पास परिवार था। वो अपाहिज नहीं था, अब उसके पास सैकड़ों पैर थे। उसका सिर्फ एक दिन पुराना दोस्त कोशी अब जैसे उसका बरसों पुराना जिगरी दोस्त बन चुका था। अत्यधिक आशावान होना इमोशनल ब्लाइंडनेस, भावनात्मक अंधविश्वास है, जो कि खुद पे अत्यधिक भरोसे का नतीजा है। ये गूढ़ बात अब टोरी समझ चुका था। टोरी फिर से मुस्कुराने लगा था, वो भी बिना किसी दिवा स्वप्न के। टोरी भाग्यशाली था। उसने जितना खोया उससे कहीं ज्यादा पा लिया अपनी इस यात्रा से। ये एक काल्पनिक कहानी थी। कहानी का समापन तो अनुकरणीय होता ही है, लेकिन इंसान की जिंदगी में भाग्य अक्सर उल्टी चाल ही चलता है। जो पाने की लालसा में हम यात्रा शुरू कर देते हैं, कई बार तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिलता, लेकिन रास्ते में खो बहुत कुछ जाता है। हाँ, रास्ते में खो बहुत कुछ जाता है। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है हम सब के लिए, जो ये सोचकर चल पड़ते हैं कि हौसला है तो हर मंजिल मिल जाएगी। थोड़ा रुकिए, क्योंकि यथार्थ और कल्पना में फर्क होता है। At times, truth is bitter than imaginations.
sometimes truth is bitter than imaginations. हमारी कल्पनाओं से कड़वा, बहुत कड़वा होता है सच कई बार। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं यथार्थ की ओर। एक कहावत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सच, बिल्कुल सच। एक कहावत यह भी है कि बिना कुछ किए कुछ मिलता भी नहीं। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मैं कहता हूं, अगर मंजिल का पता ना हो तो चल पड़ने की जरूरत ही क्या है। मुसाफिर बनने से पहले ये सोच तो लो कि जाना कहां है। ये परख तो लो कि तुम्हारी तैयारी कितनी है। ये समझ तो लो कि मंजिल पे पहुंच के पाना क्या है। सब कुछ मिल जाएगा, ये सोचकर चलना बिल्कुल व्यर्थ है। अत्यधिक आशावादिता के भंवर में जा फंसना बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक आशावाद की उड़ान सच्चाई की सीमाओं में अनुबंधित ना हो, तब तक उम्मीद का दामन कोई यथार्थ नहीं है, सिर्फ एक छल है। अगर उम्मीद की सकारात्मकता का बोध ही ना हो तो फिर खुद को ही छलने की जरूरत क्या है। अगर उम्मीद की सकारात्मकता का बोध ही ना हो तो फिर खुद को छलने की जरूरत ही क्या है। कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले हम गंतव्य को सुनिश्चित करते हैं, फिर सुनिश्चित करते हैं कि उस गंतव्य तक जाने का साधन क्या होगा। टैक्सी, ट्रेन, बस या कुछ भी ऐसा वाहन जो हमें गंतव्य तक पहुंचाने का भरोसा दिला सके, और वो भी हमारे बजट में, यानी उतनी ही कीमत में जितना दे पाने की हमारी सामर्थ्य है और इच्छा भी। हमारी जिंदगी भी एक यात्रा ही तो है। हर उम्र की यात्रा अलग है, हर उम्र के पड़ाव भी अलग है। हर यात्रा में बहुत से पड़ाव होते हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत से पड़ाव हैं। हर यात्रा का एक गंतव्य उन पड़ावों में से ही एक पड़ाव है, और उसके बाद फिर है आगे की यात्रा। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप न सिर्फ असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, बल्कि भविष्य में आप एक नया इतिहास लिखने की क्षमता भी रखते हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? ऑनलाइन कंटेंट के अथाह सागर में से अगर आज आपने इस वीडियो को देखना सेलेक्ट किया है तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आप में कुछ बड़ा सीखने की जिज्ञासा है, कुछ बड़ा करने की चाह है और सही निर्णय लेने की काबिलियत भी है। ये गुण कोई साधारण गुण नहीं है। आप ऑलरेडी उन 1% लोगों में से हैं जो इन्हीं गुणों के दम पर न सिर्फ बहुत सारा धन अर्जित करते हैं, बल्कि बड़ा नाम बनकर पूरी दुनिया में सम्मान भी प्राप्त करते हैं। आप हर उस ऊंचाई तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं जिसे पाने के सपने देखकर आप अक्सर मुस्कुराते हैं। बस आपको अपनी यात्रा में एक कुशल यात्री बनकर चलना है। कुशल यात्री बनने का मतलब है अपने यथार्थ को अपनी कल्पना से बेहतर बनाने की कला। अपने यथार्थ को अपनी कल्पना से बेहतर बनाने की कला। To learn to make your truth better than your imaginations. Yes, to learn to make your truth better than your imaginations. जिस दिन हम ये कला सीख गए, उस दिन से हमारी यात्रा का रंग रूप ही कुछ और होगा। हर कदम एक नया प्लेजेंट सरप्राइज होगा। किस्मत साथ चले न चले, लेकिन हर दिन एक नया सनराइज होगा। कारवां खुद ब खुद ही बनता जाएगा जब आपके हाथों में हर किसी के लिए एक प्राइज होगा। आपके साथ साथ सब मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब कल्पना से बेहतर यथार्थ होगा। आपके साथ सब मुस्कुराएंगे क्योंकि तब
कल्पना से बेहतर यथार्थ होगा। मिलते हैं कुशल यात्री बनने के 4 नियमों के साथ। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए कृतज्ञता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो है कल्पना से बेहतर यथार्थ। ऑन द वे, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।